सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड समाचार। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। झारखंड में समय पर स्थानीय चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो चला है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सवाल खड़े किए हैं कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद चुनाव अब तक क्यों नहीं कराए गए हैं। ये भी कहा गया है क्यों ना मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। इस सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव को अदालत में सशरीर हाजिर होना पड़ा, जहां उन्हें जवाब देने के लिए कहा गया। मामले की अगली विस्तृत सुनवाई 10 सितंबर को होगी। झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता धीरज कुमार ने इस पूरी कार्यवाही की जानकारी साझा की। निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना वाद पर आज सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि अदालत के आदेश की लगातार अनदेखी की जा रही है। इस पर क्यों नहीं मुख्य सचिव के ऊपर में अवमानना प्रारंभ किया जाए। आज इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव एवं नगर विकास सचिव सशरीर अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। इस मामले पर विस्तृत सुनवाई के लिए 10 सितंबर का समय निर्धारित किया गया है। इस बीच एक टाइमलाइन तैयार करने को माननीय अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया। जमशेदपुर के बगबेड़ा स्थित वायरलेस मैदान को लेकर अब सियासत तेज हो चली है, जहां इस मैदान से नामकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी पहले ही इस मैदान का नाम अटल पार्क रख चुकी है, जबकि जेएमएम चाहता है कि इसे गुरुजी शुभ शरीन के नाम से जाना जाए। इसी को लेकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मैदान का नाम शिबू सोरेन के नाम पर रखने की औपचारिक मांग की गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बहादुर किस्कू ने कहा है कि यह मैदान आदिवासी अस्मिता और सम्मान से जुड़ा है, इसे गुरुजी के नाम से जोड़ा जाना चाहिए, जबकि बीजेपी अपने फैसले पर कायम है। ऐसे में अब मैदान से ज्यादा नाम को लेकर जंग छिड़ी हुई है। थोड़ा बताइए क्या मांग। कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा रात के अंधेरे में मुख्य गेट पर, लोहा के मुख्य गेट पर भाजपा कलर कर दिया है और इसके बाद एक महापुरुष का उसमें नाम लिख दिया है। अगर आप लोग को महापुरुष का ही नाम लिखना था तो दिन में लिखना चाहिए, आप रात के चोरी चुपके में क्या लिख रहा है। इससे ये संदेह होता है कि भाजपा के नेताओं का जो मंशा है उस उद्यान को लेकर ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। तो आज हम लोग डीसी महोदय से मांग करते हैं और एक ज्ञापन में ये हम लोग बोले कि झारखंड के निर्माता, झारखंड के जननायक हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन बाबा के नाम से उस पार्क का नाम हो, और ये निर्णय हम लोग विगत दिन उनके श्रद्धांजलि सभा में हम लोग लिए हैं। इसी झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया स्थित कथारा प्रक्षेत्र में मजदूरों का गुस्सा अब आंदोलन की शक्ल ले चुका है। सीसीएल प्रबंधन पर गुमराह करने और नियोजन से वंचित करने का आरोप लगाते हुए 42 मजदूरों ने झारखंड कोलियारी मजदूर यूनियन की संयुक्त सचिव मुमताज आलम के नेतृत्व में डीसी कार्यालय पहुंचकर चेतावनी दी है। अगर 15 दिनों के लिए के भीतर पात्र मजदूरों को नियुक्ति नहीं मिलती है तो 18 सितंबर से कथारा महाप्रबंधन कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। मजदूरों का आरोप है कि 29 अगस्त को रांची के दरभंगा हाउस में हुई बैठक सिर्फ दिखावा ही थी, जहां ना सत्यापन हुआ ना समाधान। अगर इस बार उन्हें न्याय नहीं मिला तो इसे गंभीर इसके नतीजे होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कथारा प्रबंधन और प्रशासनिक महकमे की होगी। अरे भैया वहाँ गए, टेनो घाट गए, लेकिन वहाँ से निकल। हम लोग आए हुए हैं सवांग वासरी कथारा महाप्रबंधक ऑफिस हम लोग का है, और हम लोग को जो है सो नौकरी जो है बेचा भी गया, समझे ना, और बहुत सारा उलझोल भी किया उसमें। और हम लोग आवाडी मजदूर हैं। आज हम लोग जो है सो मतलब 15 साल से
भटक गए हैं, रोड में आ चुके हैं। और हम लोग इस समस्या को लेकर जो बार बार हम लोग जो है समझे ना सूचना पे सूचना दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा और कोई हम लोग मजदूर को कोई हम लोग को विषय में कोई कुछ सोच नहीं रहा है। आज हम लोग हालत बहुत ख़राब हो गया है और हम लोग धीरे धीरे अपना उम्र भी पार करते जा रहे हैं। समस्या है कि हमारा जो आवारधारी हम लोग मजदूर जितने आए हुए हैं ना, सब आवारधारी मजदूर हम लोग हैं। हम लोग नाम से नौकरी बेचा गया था और हम लोगों ने केस लड़ा तो जितनी जो लोग नौकरी लिया था 142 आदमी, वो 142 आदमी को बैठा भी दिया गया। ठीक है, बैठा दिया गया, लेकिन उस जगह पे जो हम लोग जो सही आदमी हम लोग हैं अभी तक हम लोग कोई नौकरी नहीं मिला है। हम लोग चाहते हैं कि छानबीन हम लोग जितना भी जो पेपर था हम लोग सब जमा कर चुके हैं सीसीएल में, उसके बावजूद भी आज हम लोग को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। तो नौकरी के लिए साहब से मिलकर नौकरी का बात कर लेंगे, बात करके जो का सुनाई देता है सुन लेते हैं। बाकी अभी नहीं भेटाया है, दे पाएगा नहीं दे पाएगा तो हम लोग फिर 18 में भूख हड़ताल बैठेंगे। 18 तारीख के लेकर तय था, और दूसरा आदमी ले चुका है फर्जी, अब फर्जी बैठ भी चुका है। आज आने का कारण ये है, हम लोग डीसी कार्यालय इसलिए हम लोग आए हैं, ये 3.96 का आवाडी मजदूर है धनबाद टिंडल का। ये लोग नौकरी 2010 में देने का बात हुआ, लेकिन ट्रेड यूनियन जो नौकरी इसका देख रेख कर रहा था वो और सीसीएल मेमोरेंडम बना के सेटल मेमोरेंडम बना के नौकरी में इन लोगों को नहीं रख के फर्जी लोगों को रखा गया। हम लोगों ने उसका विरोध किया तो 142 को डिसमिस कर दिया, लेकिन सही मजदूर बचे उन लोगों को आज तक ना नौकरी दिया है और भटका रहा है। ये लोग अपना कई बार सीसीएल से वार्ता भी हो चुकी है, कई बार एसडीओ साहब से भी वार्ता हो चुकी है ना। कई बार आवेदन डीसी साहब को भी दिए, एसपी साहब को दिए हैं, लेकिन अब हम लोग ये बहुत बाध्य होकर आज आवेदन देने आए थे डीसी कार्यालय में। अगर 18 तारीख तक हम लोग को नौकरी नहीं दे पाता है तो हम लोग कथारा जीएम कार्यालय के सामने भूख हड़ताल में बैठने जाए। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा नगर की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर होटल सेफ्रॉन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें समाज सेवियों और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान झारखंड जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश सचिव मनोज सिंह ने की और संचालन कार्यवाहक जितेंद्र ज्योतिषी ने किया। बैठक में भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ से समृद्धा पर चर्चा की गई, जिसके सदस्यों ने सर्वसम्मति से इसको मंजूरी दी। साथ ही आने वाली 16 नवंबर को होने वाले एसोसिएशन चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई। 150वें स्थापना दिवस के मौके पर चाईबासा में एक बैठक की गई है। बैठक में पत्रकारों के साथ साथ समाजसेवी भी यहाँ मौजूद थे और इस दौरान क्या कुछ यहाँ बातें हुई और किस विषय को लेकर ये आज चर्चा का विषय बना, इस बारे में झारखंड जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र ज्योतिषी, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आज की जो बैठक हुई एक 150वीं वर्षगांठ के मौके पर, इसमें क्या कुछ बातें हुई। देखिए, सबसे पहले तो झारखंड जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन और हमारा जो यहाँ का एक ग्रुप है चाईबासा लाइव, उसके माध्यम से चाईबासा के 150 वर्ष जो पूरे हो गए हैं उसके उपलक्ष्य में लगातार कार्यक्रम किए जाते हैं। पहला चरण कार्यक्रम था जिसमें एक बड़ा कवि सम्मेलन किया गया था और उसके बाद दूसरा चरण आज है और तीसरा चरण चाईबासा प्रवासी सम्मेलन होगा दिसंबर माह में। तो 3 जो हमारे कार्यक्रम बड़े हैं वो हम लोगों ने लिए हैं और लगातार चल रहे हैं। हम लोग सम्मानित करते हैं जो जिन्होंने 150 साल की जो पीरियड है रही है, उस पीरियड में तकरीबन 150 सालों में लगातार उन्होंने मेहनत की और उनको हम लोग सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। सरायकेला के आदित्यपुर बिजली विभाग के कार्यालय में उस वक्त दरअसल सैकड़ों लोग एकजुट हो गए और प्रदर्शन करने लगे जब यहां पर स्थिति ज़्यादा खराब हो गई। हंगामा आदिवासी ग्रामीणों ने किया, जहां पर गेट में तालाबंदी कर दी गई, सड़क पर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग ने उन पर बिजली चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज किया है और भरोसा दिलाया था कि आधार कार्ड देने पर कनेक्शन मिलेगा, लेकिन महीनों बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आक्रोशित महिलाओं ने विभागीय साजिश का आरोप लगाते हुए कहा है कि आदिवासी बहुल इलाके को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कनेक्शन नहीं मिला और केस वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। वहीं अधिकारियों ने बातचीत की तो लेकिन ठोस आश्वासन नहीं मिला, जिससे बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। सरायकेला आदित्यपुर बिजली विभाग पर आदिवासियों का हंगामा देखने को मिला है। जी, बिजली विभाग वाले सब 2 दिन पहले हम लोगों के वहाँ रेड करने गए थे,
तो रेड में हम लोगों को कर्मचारी सब जो है वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग अपना अपना आधार कार्ड जमा कीजिए, हम लोग आप लोगों को मीटर बैठा के देंगे, अप्लाई कर देंगे। 2 दिन के बाद पुलिस कर्मी लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों का कुछ नाम से केस हुआ है। जी किस मामले में केस हुआ है? जो बिजली विभाग को लेके केस हुआ है। तो हम लोगों ने भी बोले वहाँ कि हम लोगों का तो 6 महीना पहले ही केस हुआ था, जिसमें हम लोगों ने अभी बेल होके 1 महीना हुआ है, जो हम लोगों मीटर बैठाने का हम लोग काम कर ही रहे हैं। कुछ जिसको से ले रहे हैं, कुछ तार पार हुआ है उनसे ले रहे हैं, तो थोड़ा हम लोगों को समय चाहिए होगा और हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं है कि हम लोगों को लेके केस हुआ है बोल के। तो जब यहाँ पर आए, बड़े बाबू से भेंट हुआ, अंदर पदाधिकारी से बात हुआ, तो लोगों को जानकारी नहीं है। तो जो कुर्सी में बैठे हैं उनको ये सब का जानकारी नहीं है कि नीचे में कर्मचारी क्या कर रहे हैं, कहाँ रेड कर रहे हैं। जिनको केस हुआ था उनका बेल हुआ है, जिनका बेल नहीं हुआ उनको दोबारा भी केस हुआ है। समय हम लोगों को मिल नहीं रहा है और ये चीज़ ज़्यादा वर्ष नहीं 1 साल पहले से हुआ, जिसमें हम लोग समय ले रहे हैं मीटर बैठाने का। और कल जो 2 दिन पहले जो गया था उसमें धोखा ये हुआ कि कर्मचारी खुद बोल रहे कि हम लोग को उनको आधार कार्ड दीजिए और हम लोग आप लोगों को मीटर देंगे। सब हम लोग को मीटर आधार कार्ड दिए हुए हैं कि हम लोगों का फ्री मीटर होगा बोल के। मैंने वो लोग क्या बोला कि आपका आधार कार्ड सब दो तो हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग आधार कार्ड सब निकलते वो लोग भाग गया। नाम सब पूछ लिया तो आधार कार्ड निकलते वो लोग भाग गया। तो ऐसे कैसे होगा सर? तो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो अप्लाई करेंगे ना। तो वो लोग बोल रहे हैं कि अप्लाई करो, तो अप्लाई कर रहे थे तो वो लोग भाग गया। धोखा से बाद में बोला। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। झारखंड के गोड्डा जिले के पथरगामा में पुलिस ने एक बड़े शराब तस्कर रैकेट का पर्दाफाश किया है। शनिवार देर रात सुंदर नदी के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक सफेद रंग की सुमो ग्रैंड एक्स से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की, लेकिन वाहन में सवार 2 तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई में 480 पाउच रॉयल गोल्ड कप व्हिस्की, 168 बोतलें रॉयल स्टेज और 72 बोतलें इंपीरियल ब्लू शराब की जब्त की गई हैं। पथरगामा थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की साफ कहा है कि पूरे नेटवर्क को चिन्हित करके जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप सबको बता दें कि पिछले कई दिनों से पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि सभी थाना क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग चलाया जाएगा। और लगातार आप सबको पता होगा कि दौरान गोड्डा जिले के सभी थानों में एंटी क्राइम चेकिंग लगातार निरंतर चलाई जा रही है। और कल भी हमारे पथरगामा थाना से एंटी क्राइम चेकिंग के तौर पे हमारा जो यहाँ से पथरगामा से महागामा जाने वाला सड़क है उस पुल के पास एक चेकिंग लगाई गई थी। उस चेकिंग में हमारे पथरगामा थाना प्रभारी मनोहर कुमार, जोगेश प्रसाद यादव, ज्योति तिवारी, अनिल कुमार पथरगामा थाना से, बाकी अन्य सशस्त्र बल शामिल थे। चेकिंग के दौरान एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक सफ़ेद कलर की हमारा सुमो ग्रैंड EX गाड़ी है, वो कुछ अवैध मादक द्रव्यों को लेकर के जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी को सूचना दिया गया था और जब ही हमारी चेकिंग टीम एक संदिग्ध गाड़ी को सामने आती हुई दिखाई पड़ी, उनको रोकने का प्रयास किया। तो पुलिस की टीम को देखकर अचानक से गाड़ी को रोक करके उसमें सवार जो 2 व्यक्ति थे वो अंधेरे का फायदा उठा करके भागने में सफल हो गए। बाद में हमारे टीम थी उस टीम के द्वारा जब उसमें सर्च किया गया तो सर्च के दौरान ग्रैंड EX जो सुमो थी उसमें से 20 पेटी के करीब अवैध शराब बरामद हुआ है, जिसमें जो विभिन्न कंपनियों की है, जिसमें रॉयल गोल्ड कप एक्स्ट्रा स्मूथ व्हिस्की है वो लिखा हुआ है, जिसमें 180 ml का है, जिसमें 10 कार्टून था, करीब 480 पाउच। उसके साथ साथ रॉयल स्टेज लिखा हुआ 375 ml का 7 कार्टून, जिसमें 168 बोतल बरामद हुआ। साथ ही साथ इंपीरियल ब्लू लिखा 375 ml का 3 कार्टून, जिसमें 72 बोतल शराब पाया गया। वहाँ से इन सबको बरामद किया गया। साथ ही साथ जो घटना में इस्तेमाल किया गया गाड़ी है उसको भी जब्त कर ली गई है और पथरगामा थाना कांड संख्या 143-25 सुसंगत धाराओं में दर्ज कर ली गई है तथा जो भागे अभियुक्त हैं उनके खिलाफ लगातार छापेमारी हम लोग कर रहे हैं, उसमें सूचना संकलन कर रहे हैं। जब उसमें उसके बारे में सूचना मिलेगी उसके खिलाफ
जमशेदपुर के साक्षी बाजार में उस वक्त हंगामा मच गया जब जेएनसी के कर्मचारी दुकानदारों से जुर्माना वसूलने पहुंचे। कई दुकानदारों ने इसका विरोध किया और देखते ही देखते माहौल गर्मा गया। सूचना मिलते ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी अवेश अग्रवाल गोल्डी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने साफ कहा है कि जुर्माना अगर वसूला जाना है तो वो नियम पूर्वक और सभी पर समान रूप से लागू हो, न कि चुनिंदा दुकानों को निशाना बनाकर। गोल्डी ने बताया है कि अधिकतर दुकानदारों के पास वैध ट्रेड लाइसेंस हैं और जिनका खत्म हो गया है उसको रिन्यू करवा रहे हैं। घंटों चले इस ड्रामे के बाद अंततः जेएनसी कर्मचारी ने वसूला गया जुर्माना दुकानदारों को लौटा दिया, जिससे स्थानीय व्यापारियों ने राहत की सांस ली। बाजार में दुकानदारों के ऊपर गलत कार्रवाई के द्वारा एंक्रोचमेंट के नाम पर पैसे की रसीदें काटी गई जेएनसी के द्वारा। हम लोग इसका विरोध करने के लिए बाजार पहुंचे। हमने पूछा कि आप किस रास्ते से अंदर घुसे, तो उस रास्ते पे यदि आपको फुटपाथ नहीं दिखा तो दुकानदार कैसे दिख गए। दुकानदार टैक्स भी भरे, दुकानदार रेंट भी भरे, दुकानदार स्टाफ की सैलरी भी दे, दुकानदार जीएसटी भी भरे, दुकानदार ही फाइन भी भरे। ऐसा कार्रवाई क्यों? एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा नहीं चलेगा। व्यापारी एक साथ हैं, हर व्यापारी के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। व्यापारी के साथ गलत होगा तो बोलेंगे। बहुत अच्छी पहल जेएनसी के द्वारा इन्होंने फैसला लिया कि हर एक दुकानदार का पैसा वापस होगा। कम से कम 40-50 हजार रुपया हम लोग दुकानदारों को वापस करवाने का काम किए हैं। और आगे ट्रेड लाइसेंस कैंप लगाकर एक एक दुकानदार का ट्रेड लाइसेंस बनवाया जाएगा सिंहभूम चैम्बर के द्वारा। 2 से 3 दिनों के अंदर इसकी व्यवस्था बाजार के अंदर ही की जाएगी, जहां दुकानदारों का ट्रेड लाइसेंस बनाया जा सके। पूरी टीम सिंहभूम चैम्बर की बाजार के साथ खड़ी थी, आगे भी हम लोग खड़े रहेंगे इनके साथ। गलत कार्रवाई नहीं होने देंगे। अगर दुकानदार गलत है तो फुटपाथ और गलत है। वो फुटपाथ नहीं, वो दुकान रोड पे लगी हुई है। रोड पे लगी हुई दुकान नहीं दिख रही है, फुटपाथ कैसे? उनका ट्रेड लाइसेंस नहीं है, हमारा ट्रेड लाइसेंस। चतरा जिले के वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र में इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। धोबे गांव के 4 वर्षीय ऋषि कुमार की जान पेट दर्द के इलाज के नाम पर एक झोलाछाप डॉक्टर ने की लापरवाही ने ले ली है। सलैया निवासी प्रदीप विश्वकर्मा नाम के कथित डॉक्टर ने बच्चे को एक के बाद एक 3 इंजेक्शन दिए और कहा कि बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन घर लौटते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। दरअसल उसको फिर रेफर किया गया। तमाम अस्पतालों ने एडमिट करने से इनकार कर दिया। आखिरकार मेडिकल कॉलेज में बच्चे ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि ओवरडोज ने मासूम की जान ली है। अब वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित वृंदावन नर्सिंग होम के बाहर सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। दरअसल एक मरीज की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीण महिलाओं की भारी भीड़ नर्सिंग होम पहुंची। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि मुकुट रजवार नाम के व्यक्ति का गलत तरीके से ऑपरेशन किया गया, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। आखिरकार रिम्स रांची में 12 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद उसकी मौत हो गई। 2 तारीख को अपने चाचा को यहाँ एक साधारण सा पित्ताशय में एक पथरी था, तो पथरी का दर्द लेके आए थे। पेशेंट बिल्कुल होश हवास में अच्छा से आए थे, वो अपना साइकिल से आए और तो आने के बाद डॉक्टर साहब देख के बोले इसका पित्ताशय में पथरी हो गया है, तो इसका ऑपरेशन करेंगे। तो 3 तारीख को भोरे डॉक्टर साहब इसका दूरबीन से बोले इसका ऑपरेशन कर देंगे, किसी तरह का दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन कर देंगे, ठीक हो जाएगा, 2 दिन में छोड़ देंगे, घर चले जाइएगा। 3 तारीख को भोर 5 बजे इन्होंने डॉक्टर साहब ने ओटी में ले लिए मरीज को, और ओटी में ले जाने के बाद इनको दूरबीन से ऑपरेशन किए। 3 घंटा के बाद निकले ओटी से पसीना पसीना घबराए हुए और बोल रहे हैं एक CBD आर्ट इनका दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो कट गया है, जिसको जोड़ने के लिए पेशेंट का जान बचाने के लिए आपको फिर से बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, जल्दी बोलिए, इसको ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन करेंगे। तो हम लोगों ने सारा ऑपरेशन वृंदावन नर्सिंग होम में नहीं हुआ। हाँ। फिर उन्होंने बड़ा ऑपरेशन पेट को खोला, पेट को खोल के उस आंत को जो है जोड़ दिया, तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, अब 6-7 दिन रखेंगे। और पीपरवार थाना पुलिस ने कोयलांचल क्षेत्र में गोलीबारी कर दहशत फैलाने वाले अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है, जहां एसपी सुमित कुमार अग्रवाल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर तंडवा SDPO प्रभात रंजन बरवार के नेतृत्व में स्पेशल छापेमारी दल ने मंगदाहा स्थित ट्रांसपोर्टिंग रोड से आबिद अंसारी नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक देसी कट्टा और गोली बरामद की। ट्रांसपोर्ट रोड है, वहां पे कुछ अपराध की घटना को कारित करने के उद्देश्य से जमा हुए और उनके पास संभवतः
अवैध हथियार भी मौजूद है। इस सूचना पे तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां छापामारी की गई। छापामारी में एक व्यक्ति वहां पर पकड़ा गया जिसका नाम आबिद अंसारी है, उम्र 20 साल। ये मुंगरदाहा का रहने वाला है। उसके पास से एक अवैध पिस्टल बरामद हुआ है 7.65 mm का, और 7.65 mm का एक कार्ट्रिज भी बरामद किया गया है। उसको वहाँ हिरासत में लेते हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।